So good morning everybody, and yesterday we were talking about the three types of द्रव्य। तीन प्रकार के द्रव्य हैं, शमन, कोपन और स्वस्थहित। शमन जो दोषों का शमन करते हैं, कोपन जो दोषों की वृद्धि करते हैं, और स्वस्थहित द्रव्य जो दोषों के साथ ज्यादा भिड़ते नहीं है, वो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रखने का काम करते हैं। उसके बाद और एक सिद्धांत आता है वीर्य। अब वीर्य नाम का जो चीज है, दिस वीर्य इज ऑल्सो कॉल्ड इन नॉर्मल लैंग्वेज एज तासीर। जैसे खजूर गर्म होता है, या खस ठंडा होता है, या पपया गर्म होता है, या सीताफल ठंडा होता है। तो दिस व्हाट वी कॉल इन नॉर्मल लैंग्वेज एज तासीर। तासीर मतलब उस चीज का शरीर में जाके क्या फर्क होने वाला है या क्या इफेक्ट दिखाने वाला है। तो वीर्य दो प्रकार के बताए हैं, उष्ण और शीत। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम। किसी किसी में उष्ण गुण ज्यादा होता है, किसी किसी में शीत गुण ज्यादा होता है। कोई कोई द्रव्य ऐसे होते हैं जो अणुष्ण शीत होते हैं, मतलब ना उष्ण होते हैं ना शीत होते हैं। जैसे चावल है, या फिर गेहूं है, या परवल है, या लौकी है। तो इसमें उष्ण शीत कुछ नहीं होता, ये ना ज्यादा उष्ण होते हैं ना ज्यादा शीत होते हैं। लेकिन जैसे पपैया है, खजूर है, तो ये सब द्रव्य उष्ण होते हैं, शरीर में जाके ऊष्मा पैदा करते हैं, शरीर में जाके उष्णता बढ़ाते हैं, शरीर में गर्म पड़ते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखा अभी, मतलब आपके यहाँ कोई नॉनवेज तो खाता नहीं है गुजरात में ज्यादा, लेकिन महाराष्ट्र में जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको खेकड़ा खेकड़ा या झींगा ये खाने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तासीर जो है वो गर्म है, उष्ण वीर्य है। उष्ण वीर्य होने की वजह से देर आर हाई चांसेस दैट द फीटस मे नॉट स्टे अलाइव। वैसे ही मतलब वेज आइटम्स में प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा पपैया खाने से मना करते हैं, क्योंकि पपैया जो है वो उष्ण वीर्य है। तो उष्ण वीर्य और शीत वीर्य ये दो प्रकार के वीर्य बताए। वीर्य का कंसेप्ट में कोई डाउट? उस पर्टिकुलर इसमें दो प्रकार के वीर्य हैं, लेकिन बहुत सारी द्रव्य ऐसे भी होते हैं जो उष्ण भी नहीं होते और शीत भी नहीं होते। लेकिन जो उष्ण या शीत होते हैं उन प्रकार से दो वीर्यों में उनको डिवाइड किया है, एक उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। ये आइडियली उनके गुण ही होते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है गुणोत्कर्षात। मतलब जितने भी गुण उसमें हैं उसमें सबसे उत्कर्षित, उत्कर्षित मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो गुण उष्ण है या शीत है, उस हिसाब से तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम, या उस हिसाब से वीर्यों को दो प्रकार में बांटा हुआ है। अगर कोई डाउट है तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। फिर तीन प्रकार के सर, हाँ बोलो। वीर्य मतलब वो क्या गुण है? हाँ, द्रव्य गुण और वीर्य, कर्म राइट विपाक राइट राइट। कर्म है। हाँ। वीर्य जो है वो ओके गुण सर। ही है। वीर्य जो है वो गुण ही है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग गुण, गुण अभी आएंगे, इस स्लाइड के बाद गुण भी आएंगे। तो गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, ये जो गुण हैं, इनमें से जितने भी गुण उस द्रव्य में होते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग गुण जो होता है वो उष्ण गुण होता है, या सबसे स्ट्रॉन्ग गुण जो होता है वो शीत गुण होता है। तो उस हिसाब से उस द्रव्य का वीर्य प्रमाणित या डिसाइड किया जाता है। जिसका ओके उष्ण, सर। सभी गुणों में जिसका उष्ण गुण स्ट्रांग होगा वो उष्ण वीर्य ड्रग है। सभी गुणों में जिसका शीत वीर्य स्ट्रांग होगा, शीत गुण स्ट्रांग होगा, वो शीत वीर्य वाला ड्रग है। उसके बाद उन्होंने बोला तीन प्रकार के विपाक। अब ये विपाक क्या है? विपाक जो होता है वो उस पदार्थ का पचने के बाद शरीर में जो भी इफेक्ट आता है उसको उन्होंने तीन प्रकार के विपाकों में विभाजित किया। ये दे है
they have made 3 different vipaks depending upon the effects of a particular item after digestion. Before digestion रस, आफ्टर डाइजेशन विपाक. तो जो जबान पे समझ में आता है, दैट व्हाट वी कैन सेंस फ्रॉम द टंग इज द रस, दैट व्हाट वी कैन सेंस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज विपाक. अब रस जो है वो तो 6 प्रकार के बताए उन्होंने, स्वाद, आम्ल, लवण, तिक्तोष्ण, कषाय, काहा. लेकिन विपाक उन्होंने 3 ही प्रकार के बताए, स्वादु, आम्ल और कटु. तो जिसका जिसका रस ज्यादा करके, जिसका रस स्वादु या मधुर और लवण है, उसका विपाक जो है वो मधुर विपाक होता है या स्वादु विपाक होता है. जिसका मधुर और लवण है रस, उसका विपाक जो है वो मधुर होता है ज्यादा करके. जिसका विपाक आम्ल है, जिसका रस आम्ल है, तो मधुर और लवण का विपाक मधुर. जिसका विपाक रस, जिसका आम्ल है, उसका विपाक आम्ल. और जिसका विपाक कटु, तिक्त और कषाय है, कटु, तिक्त और कषाय, इसका विपाक होता है कटु विपाक. ये प्रायः कहा गया है. प्रायः मतलब ज्यादातर द्रव्यों में, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स में या मेजॉरिटी ऑफ फूड आइटम्स में जिसका विपाक, जिसका रस मधुर और लवण है, उसका विपाक मधुर होगा. जिसका रस आम्ल है, उसका विपाक आम्ल होगा. और जिसका रस कटु, तिक्त और कषाय है, उसका विपाक कटु होगा. तो अगर ये सब फिक्स्ड है तो बताने का जरूरत क्या है, ये विपाक का इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगा. अगर सभी मधुर और लवण द्रव्यों का मधुर ही विपाक है तो फिर विपाक का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि मधुर और लवण का विपाक जो है वो मधुर ही होता है. बट दिस इज नॉट द केस. प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने प्रायः वर्ड यूज किया है, मेजरली वर्ड यूज किया है. तो जिनके मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग जो मधुर और लवण है, उनका विपाक मधुर होता है. लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो मधुर और लवण है लेकिन जिनका विपाक आम्ल होता है या जिनका विपाक कटु होता है. जैसे कुछ मछलियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं कि जो हैं तो मधुर लेकिन जिनका विपाक आम्ल हो जाता है. तो ये एक हो गया. दूसरा, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होता जिसमें सिंगल रस हो. वेरी फ्यू द्रव्य हैव ओनली वन रस. जैसे आंवला है, तो आंवला कैसा है, आंवला, आंवले में कटु छोड़ेंगे तो, सॉरी, तिक्त छोड़ेंगे तो बाकी सब रस हैं. कटु और तिक्त छोड़ेंगे तो बाकी सब रस हैं. तो उसमें मधुर भी है, लवण भी है, आम्ल भी है और कषाय भी है. तो ये चारों रस जब होते हैं तब उसका विपाक क्या होगा, उसमें मधुर भी है आम्ले में, लवण भी है, आम्ल भी है और कषाय भी है. तो अब उसका विपाक मधुर होगा या आम्ल होगा या कषाय होगा. तो बहुत सारे ड्रग्स में, बहुत सारे द्रव्यों में एक से ज्यादा रस होते हैं. तो उसको समझने के लिए ये विपाक का कंसेप्ट उन्होंने दिया है. अदरवाइज प्रायः अगर देखा जाएगा तो जो मधुर और लवण है, जैसे दूध है, दूध मधुर है तो मधुर विपाकी है. या फिर टमाटर है, टमाटर आम्ल है तो आम्ल विपाकी है. या फिर सुपारी, सुपारी जो है वो कटु है, कषाय रस वाली है तो वो कटु विपाकी है. इसमें कोई डाउट है? सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते कि विपाक क्या होता है? विपाक क्या होता है? देखो, रस, विपाक में 3 रस होते हैं, मधुर, आम्ल और कटु. रसनेन्द्रिय या जबान पे जो रस हमको समझ में आते हैं
वो 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। जबान पे जो रस समझ में आते हैं वो तो हम समझ सकते हैं, मतलब दैट इज अ सेंस वी कैन फील ऑन अवर टंग। लेकिन एक बार खाना हमने खा लिया, उसके बाद उस पे अग्नि ने काम कर लिया, अग्नि ने काम करने के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे, वो जान के विपाक समझा जाता है। मतलब इट इज द इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल ऑन द बॉडी। अब जो मधुर रस वाला है वो क्या करेगा, वो शरीर के धातुओं को पुष्टि करेगा। कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो जबान पे मधुर लगती है लेकिन शरीर के धातुओं को पुष्ट नहीं करती। जो आम्ल है उसका विपाक आम्ल होगा। इसका मतलब क्या है, वो अग्नि वृद्धि करेगा, वो वात का अनुलोमन करेगा, वात को नीचे की डायरेक्शन में भेज देगा, रुचि बढ़ाएगा। और कटु जो है वो धातुओं को कम करेगा, अग्नि बढ़ाएगा, आम को पाचन करेगा। तो ये सब जो हैं, दीज आर इफेक्ट्स ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल ऑन द बॉडी। विपाक इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल ऑन द बॉडी। तो जैसे 6 प्रकार के रस बताए हैं वैसे ही 3 प्रकार के विपाक बताए हैं, मधुर, आम्ल और कटु। मधुर और लवण द्रव्यों का ज्यादा करके मधुर विपाक होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मधुर एंड लवण द्रव्य हैव अ विपाक ऑफ मधुर। दीज आर नॉट रस, दीज आर विपाक। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई टंग नहीं है कि वहां डाइजेस्टिव मटेरियल का रस समझ में आए। विपाक is always understood by the effect of the drug or the effect of the food after digestion, how it acts on the body, that is विपाक। अभी भी कोई डाउट है तो और डिटेल, मतलब और ज्यादा समझाता हूँ। डिटेल में तो समझने जैसा चीज है नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक फिर से आप सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण विज्ञान में पूरा पूरा एक चैप्टर होगा विपाक का। उसके बाद शारीरिक क्रिया में भी विपाक सिखाया जाएगा। विपाक इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन ऑन द बॉडी। ठीक है सर, तो ये हाँ। बॉडी में जाके करते क्या है? ड्रग जो है वो जबान पे आपको टेस्ट देता है और बॉडी में जाके जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका इफेक्ट जो आता है, जैसे मधुर रस जो है वे मधुर रस ये धातुओं को बढ़ाने वाला है या धातुओं में बल देने वाला है या धातुओं की पुष्टि करने वाला है। आम्ल रस जो है वो अग्नि बढ़ाने वाला है। तो अगर कोई चीज खा के मुझे अच्छा लगे, बलवान लगे, मुझे फ्रेश फील हो आफ्टर डाइजेशन, फ्रेश फील हो, मेरे धातुओं में बल ज्यादा आए, तो वो मधुर विपाकी समझा जाता है। आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। अब आम आए हैं मार्केट में और ये आया है, मिर्ची भी है मार्केट में। तो आम जो है ये मधुर रसात्मक है, मधुर कषाय रसात्मक आम है। तो अगर मैंने मधुर रसात्मक आम खा लिया, खाने के बाद 4-6 घंटे में वो पच गया, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होने लगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो आम खा के, या आम आम मतलब मैंगो, वो वाला आम नहीं, टॉक्सिन वाला आम नहीं, तो मैंगो खा के मुझे अच्छा लग रहा है, बलवान लग रहा है, मुझे चीज या कोई चीज करने की इच्छा हो रही है, तो वो आम का जो विपाक है, द इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टेड मैंगो इज मधुर रसात्मक विपाक। क्योंकि उसके जो इफेक्ट दिख रहे हैं वो धातु में अच्छे दिख रहे हैं, धातु का बल बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर मैं आधा किलो आम की जगह पर आधा किलो मिर्ची खा लूं, मिर्ची क्या है, मिर्ची जो है वो कटु रसात्मक है, कटु रसात्मक है, तीखी है। आधा किलो मिर्ची खा लूं तो जब मिर्ची पचेगी तो क्या मुझे बल फील होगा? आधा किलो मिर्ची खा के मुझे जलन फील होगी, पेट में कैसा कैसा इरिटेशन फील होगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। So this is the effect of the digested mirchi on the body, whereas that was the effect of the digested mango on the body. विपाक जो है ये डाइजेशन के बाद वाला इफेक्ट है। और कोई डाउट? ओके, तो 3 प्रकार के विपाक बताए हैं। स्वादु मतलब मधुर,
आम्ल मतलब आम्ल, खट्टा, और कटु मतलब तीखा। तो त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु आम्ल कटुकात्मकः। विपाक के 3 प्रकार होते हैं, विपाक के 3 प्रकार होते हैं, द्रव्य के विपाक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वादु मतलब मधुर, आम्ल मतलब आम्ल, और कटु मतलब कटु, तीखा। तो ये 3 प्रकार के विपाक जो हैं ये बताए हैं। अब ये 3 ही प्रकार के विपाक क्यों बताए? 6 रस है तो 6 प्रकार के विपाक क्यों नहीं बताए? उसका कारण ये है कि डाइजेशन के बाद जो इफेक्ट दिखते हैं वो सिर्फ 3 ही प्रकार के दिखते हैं। या तो धातुओं में बल आता है, या तो अग्निवृद्धि होती है, या तो शरीर में इरिटेशन बढ़ जाता है। आइदर यू फील बेटर, प्लेजेंट, और यू फील हंग्री, और यू फील इरिटेटेड। तो इसीलिए 3 प्रकार के विपाक बताए हैं, मधुर, आम्ल और कटु। अभी भी कुछ डाउट है? सर हम्म, तो ये लवण रस जो होता है उसको स्वादु विपाक में क्यों डाला है? मतलब वो उसको सबसे गर्म होता है। उसको लवण रस को स्वादु विपाक में, इसलिए यहाँ गर्म और ठंडे का सवाल नहीं है, वो तो वीर्य में आ गया। नहीं मतलब सर उसको खाने के बाद उसको जैसे जैसे लवण को खाने के बाद, देखो लवण हम यूजुअली नॉर्मली प्लेन लवण तो खाते नहीं है। आधा आधा किलो नमक कोई खाया नहीं जाएगा, 2 चम्मच लवण भी खाया नहीं जाएगा। तो जितना भी लवण है ये शरीर में जाके, सी दीज आर ऑल सॉल्ट। लवण रस जो है ये सॉल्ट है। एंड व्हाट डज सॉल्ट डू? व्हेन यू आर ईटिंग सॉल्ट, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद मसल्स को पावर आती है। दैट इज व्हाट यू डू ना। जब अतिसार होता है या जब लूज मोशंस होते हैं तो व्हाट वी ड्रिंक इलेक्ट्रॉल, इलेक्ट्रॉल पाउडर इन वाटर। इलेक्ट्रॉल में क्या है? इलेक्ट्रॉल में सब प्रकार के लवण है, पोटेशियम का सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है। तो ये जो लवण है ये पीने के बाद क्या होता है? शरीर में ताकत आती है। तो इसीलिए उन्होंने लवण रस को भी स्वादु विपाक में डाला है। लवण रस को भी ताकत देने वाले में डाला है, ताकत निकालने वाले में सिर्फ कटु विपाक है। स्वादु और मतलब आम्ल सर हम्म, ये अम्ल में नहीं आ सकता लवण? लवण आम्ल में नहीं आता ना। आम्ल जो है ये अग्नि को वृद्ध करता है, लवण खा के अग्नि वृद्धि नहीं होती, अग्नि बढ़ती नहीं है। लवण खा के वात का अनुलोमन नहीं होता, लवण खा के शरीर में पसीना नहीं आता, लवण खा के जो लवण रस के गुण हैं वो शरीर में नहीं दिखते, या लवण रस के जो कार्य हैं वो शरीर में नहीं होते। इसीलिए लवण को स्वादु में डाला है। ओके। विपाक ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, और वैसे भी द्रव्य किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में शास्त्र कहता है कि क्वचित गुण से कार्य करता है, क्वचित वीर्य से कार्य करता है, क्वचित विपाक से कार्य करता है, और क्वचित प्रभाव से कार्य करता है। तो मतलब अलग अलग द्रव्य जो हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, इसीलिए इन सबका जानना जरूरी है। अदरवाइज इन सबका वैसे कोई इम्पोर्टेंस समझा नहीं जा सकता। अब चलते हैं हम 20 प्रकार के गुणों पे। इन गुणों को चिकित्सा गुण कहते हैं। इन गुणों से चिकित्सा होती है। वैसे तो गुण पूरे 41 हैं, 41 गुण हैं जो पदार्थ विज्ञान में आप सीखोगे, लेकिन ये जो गुण हैं ये चिकित्सा के लिए यूज होने वाले गुण हैं, इसीलिए इनको गुरुवादि गुण बोला है। गुरु आदि, पहला गुण गुरु है, तो गुरुवादि गुण जो है वो बोला गया है। और इस 20 गुण के माध्यम से या विथ सपोर्ट ऑफ दिस 20 गुण यू आर गोइंग टू डू द चिकित्सा। अब चिकित्सा किस में करते हैं? चिकित्सा करते हैं हम या तो दोष बढ़ाने के लिए, अगर कम हुआ है दोष तो दोष बढ़ाने के लिए चिकित्सा करते हैं, और अगर दोष अपने प्रमाण से या क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ा हुआ है
तो हम उस दोष को कम करने की चिकित्सा करते हैं। तो ये 20 प्रकार के जो गुण बताए हैं, दीज आर चिकित्सा गुण, चिकित्सा के लिए उपयोग होने वाले या चिकित्सा के लिए जिनके बारे में सोचा जा सकता है या चिकित्सा करते वक्त जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो 20 प्रकार के गुण हैं। इनको गुरुवादि गुण भी बोलते हैं। गुरुवादि का मतलब गुरु आदि, तो गुरु आदि गुण। अब ये 20 प्रकार के गुण उन्होंने कैसे बताए हैं? 20 प्रकार के गुण उन्होंने बताए हैं विपर्यय से, मतलब श्लोक में उन्होंने सिर्फ 10 ही प्रकार के गुण बताए हैं, लेकिन इन 10 के उल्टे 10 इज इक्वल टू 20। इस श्लोक में उन्होंने सिर्फ 10 ही गुण बताए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने लास्ट में सविपर्ययः लिखा है। सविपर्यय, विपर्यय मतलब अपोजिट। तो ये 10 और 10 इनके अपोजिट गुण मिलके 20 हो जाते हैं। ये 10 और 10 इनके विपरीत गुण, 10 इनके अपोजिट गुण। यहां देखो विंशति लिखा है, विंशति मतलब 20, विंशति सविपर्ययः मतलब 20 इंक्लूडिंग द अपोजिट। 10 हमने बता दिए और 20 इंक्लूडिंग द अपोजिट। तो 10 कौन से हैं और उनके अपोजिट क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले गुण आता है गुरु। गुरु मतलब हैवीनेस। नाउ अगेन फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि दीज व्हाट एवरीथिंग वाज डिस्कवर्ड और दिस इज बेसिकली नथिंग बट क्लिनिकल डायग्नोसिस। चीजों को क्लिनिकली डायग्नोस करने का जो एक मतलब प्रोसेस है या पद्धति है, उसमें ये गुणों का बहुत महत्व है। आज की तारीख में हम गुण उतने चिकित्सा में यूज नहीं करते जितने पुराने जमाने में किया करते थे। उसका रीजन ये है कि गुण जो है, ये गुण गुणों का हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। मतलब वी हैव नाउ मैच्योर्ड इनफ टू डू अ लॉट ऑफ टेस्ट। उस जमाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था, उस जमाने में ट्राइग्लिसराइड नहीं होता था, उस जमाने में ब्लड प्रेशर नहीं था, उस जमाने में टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर नहीं था। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिसीज, अंडरस्टैंड द प्रकोप ऑफ द दोष विद दिस 20 गुण। ये 20 गुण से दोषों का प्रकोप या 20 गुण से दोषों का क्षय, इसका ज्ञान उनको होता था, बिकॉज दे डिड नॉट हैव मच थिंग्स। तो सबसे पहले आता है गुरु। गुरु मतलब हैवीनेस। तो इफ यू फील हैवीनेस इन अ बॉडी, हैवीनेस इन द बॉडी पार्ट, हैवीनेस इन योर हेड, हैवीनेस इन योर हैंड, so that is nothing but गुरु गुण बढ़ गया है। You are facing or you are feeling heaviness. तो गुरु is heaviness. What is the opposite? The opposite is lightness, लघु। तो पहला गुण गुरु है, उसका विपर्यय या उसका अपोजिट जो है वो लघु है। मंद मतलब नॉट शार्प, और मंद का अपोजिट है तीक्ष्ण, विच इज शार्प, इरिटेटिंग। मंद जो है दैट इज नॉन इरिटेटिंग और नॉट शार्प। हिम, मंद किसमें यूज होगा? मंद मतलब अगर कोई चीज ज्यादा तीक्ष्ण है, ज्यादा तीखी है, ज्यादा इरिटेटिंग है, तो वो तीक्ष्ण गुण वाली हो गई। जैसे एसिड्स हैं, एसिड इज तीक्ष्ण, वेरेस वाटर इज मंद। हिम, हिम मतलब ठंडा। हिम क्रीम वाला एक कंसेप्ट था कोई पिक्चर में। तो हिम, हिम मतलब ठंडा। तो एक कहाँ आ गया, आगे आगे। हिम के अपोजिट, ठंडे के अपोजिट। ठंडा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर शरीर ठंडा लगे, कोई एक पार्ट ठंडा लगे, सर ठंडा लगे, बदन ठंडा लगे, या यूरिन करते वक्त एकदम ठंडी धार में यूरिन आए, तो वो शीत गुण बढ़ गया है कहते हैं। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति में शीत गुण बढ़ गया है। हिम के अपोजिट या ठंडे के अपोजिट या शीत के अपोजिट आता है, वो है उष्ण गुण। उष्ण गुण को भी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, इट इज वेरी easily understood. What I am doing is I am putting the attendance link in the chat box. We have 49 participants. So हिमा, हिमा के बाद आता है स्निग्ध। स्निग्ध मतलब ऑयली, स्निग्ध इज ऑयली। उसके अपोजिट आता है रुक्ष, रुक्ष इज
ड्राई। फिर आता है श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण मतलब कोर्स या रफ। श्लक्ष्ण मतलब कोर्स या रफ, सॉरी श्लक्ष्ण मतलब स्मूथ। उसके अपोजिट आता है खर। खर मतलब कोर्स या रफ। श्लक्ष्ण इज स्मूथ, उसके अपोजिट आता है खर। खर मतलब कोर्स या रफ। फिर आता है सांद्र। सांद्र मतलब मॉइस्ट। सांद्र के अपोजिट ड्राई। उसके बाद आता है मृदु। मृदु मतलब नरम, हाथ में नरम लगता है। उसके अपोजिट आता है हार्ड। स्थिर इज, स्थिर मतलब एक जगह पर जो स्थिर है या एक जगह पर जो रुका हुआ है, स्टैग्नेंट। और इनर्ट, दैट इज स्थिर। स्थिर के अपोजिट आता है चल। चल इज मूविंग। सूक्ष्म, सूक्ष्म इज माइन्यूट, माइन्यूट। उसके अपोजिट आता है ग्रॉस और उसके अपोजिट आता है बिग। एंड विशद मीन्स क्लीन। उसके अपोजिट आता है मृत्स्न। मृत्स्न मतलब विच इज अनक्लीन। तो ये जितने भी गुण हैं, ये गुणों के अपोजिट। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ईयर यू हैव टू बाय हार्ट दिस 20 गुण। ये 20 गुणों को आपको बाय हार्ट करना है और ये 20 गुणों के अप्रोक्सीमेट इंग्लिश ट्रांसलेशंस आपको पता चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दिस ओनली इन द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ दिस गुण एक्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द गुण ऑफ अ दोष। तो अब वात के गुण देखते हैं। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरस सूक्ष्म चलो नीला। तत्र रुक्ष, रुक्ष किसका है? स्निग्ध के अपोजिट। तत्र रुक्ष लघु, लघु किसका है? गुरु के अपोजिट। तत्र रुक्षो लघु शीत, हिम मतलब शीत। तत्र रुक्षो लघु शीत खर, खर किसके? श्लक्षण के अपोजिट। सूक्ष्म, सूक्ष्म भी दिया हुआ है। चल, चल मतलब स्थिर के अपोजिट। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। पित्तम सस्नेह मतलब स्निग्ध। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण मंद के अपोजिट। उष्ण हिम के अपोजिट। लघु गुरु के अपोजिट। विस्त्र विशद के अपोजिट। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सर, सर स्थिर के अपोजिट। चल या स्थर, असर। स्थिर के अपोजिट सर। और द्रव, सांद्र के अपोजिट द्रव। सांद्र इज थिक और डेंस एंड द्रव इज लिक्विड। सो ये हो गया। फिर कफ के गुण। कफ में शीत गुण आता है, मंद गुण आता है, गुरु गुण आता है, मृत्स्न गुण आता है और सूक्ष्म के अपोजिट जो ग्रॉस है वो गुण आता है। तो इतने सारे गुण जो हैं ये आपको सिर्फ दोषों के गुण समझने के लिए काम आते हैं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द गुण कि इसमें सांद्र गुण बढ़ा गया है, दैट मीन्स इट इज बिकम मोर डेंसर। ब्लड थिकन हो जाता है व्हेन यू हैव excess of cholesterol or excess of triglyceride. What is happening? Blood is becoming more sandra, blood is becoming more denser. ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है? अस्थियां जो हैं जो कड़क होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मृदु हो जाती है, नरम पड़ जाती हैं। द डेंसिटी और द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द अस्थि बिकम्स मृदु, स्निग्ध। गर्मी में स्किन क्या हो जाती है? ऑयली हो जाती है, तो दैट इज स्निग्ध गुण बढ़ गया। श्लक्ष्ण स्मूथ हो जाती है, तो ठंडी में क्या हो जाता है? रफ पड़ जाती है स्किन, कोर्स पड़ जाती है, तो दैट इज श्लक्ष्ण के अपोजिट खर गुण जो है वो बढ़ गया। तो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ईच ऑफ द गुण इन द पेशेंट इन सेकेंड ईयर निदान स्थान, मतलब निदान जब सीखेंगे तब। और वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द इफेक्ट और वी आर गोइंग टू बाय हार्ट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ड्रग इन द्रव्य गुण विज्ञान। तो गुण का यूटिलाइजेशन या गुण का उपयोग जो है
that we are going to do in the second year in diagnosis the disease and understanding the drug, और गुण का ट्रीटमेंट में उपयोग हम थर्ड और फोर्थ ईयर में करने वाले हैं. राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द गुण. ये गुण का मतलब क्या है? दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इन द फर्स्ट ईयर. कोई डाउट है गुण में? So what we will do is we will end this meeting and we will start a new meeting. एक मिनट, कोई चैट बॉक्स में 37 भाई 37. विशद का क्या होता है? विशद का मतलब क्लियर, साफ, क्लियर, क्लियर, साफ. और उसके अपोजिट आता है मृत्स्न, जिसमें बहुत सारा मेस है या चीजें क्लियर नहीं है. या क्लियर ये वर्ड का आप दिमाग में, मतलब जो बात क्लियर होती है वो वाला क्लियर नहीं. जैसे मेरा टेबल साफ है और मेरा टेबल साफ नहीं है, तो दैट इज विशद एंड मृत्स्न. विशद मीन साफ है और मृत्स्न मीन साफ नहीं है. फिजिकली जो क्लियर का मीनिंग है, दैट इज द मीनिंग ऑफ विशद. फिजिकली, नॉट इन माइंड. साफ है या सर साफ? द्रव्य ओके, विशद को मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. हर एक को जख्म हुई है, वुंड. एवरीबडी हैज अ वुंड. तो वुंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक जिसमें बहुत सारा स्लफ होता है, सफेद सफेद कलर का ये होता है, उसमें चमड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो दैट इज मृत्स्न, वो गंदा है. एंड विशद इज जब एकदम मस्त वुंड होता है जिसमें ग्रैन्युलेशन होता है, रेड कलर के वहां के एपिडर्मिस के ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, दैट इज विशद. दैट मीन्स क्लीन. विशद इज क्लीन और क्लियर एंड मृत्स्न इज अनक्लीन और अनक्लियर, गंदा. और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? ओके सर. सर द्रव का मतलब क्या होता है? सांद्र और द्रव. द्रव मतलब पानी के जैसा पतला, लिक्विड. सांद्र मतलब Okay. dense, which has more of hard substance and which is moist. तो water is द्रव. लेकिन जो हम वड़ा बनाने के लिए जो चने का लोट बनाते हैं, वो चने का लोट इज सांद्र. it has more of substance content, less of water content, whereas द्रव is more of water content, less of substance content. ओके सर. I am going to end this meeting. We'll continue with the same topic. अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं.